केजरीवाल का दावा, अगले साल प्रधानमंत्री हो जाएंगे रिटायर। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलते ही बीजेपी पे जोरदार निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम ने एक खतरनाक मिशन की शुरुआत की है, वो है वन नेशन वन लीडर। और उन्होंने कहा कि मोदी ये चुनाव जीत जाते हैं तो 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। अगले 17 सितंबर को वो रिटायर हो रहे हैं, उनके बाद अमित शाह को पीएम बनाएंगे। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के सभी नेताओं को निपटाने में लगे हैं और अगले साल 75 साल के हो जाएंगे और फिर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल के इस बयान के बाद अमित शाह और केजरीवाल के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई है, जिसके बाद अमित शाह जुबानी हमला करते हुए तेलंगाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम बनने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और इंडी गठबंधन से कहना चाहता हूँ कि भाजपा के संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। पीएम मोदी इस कार्यकाल को पूरा करने जा रहे हैं और भविष्य में भी पीएम मोदी ही देश का नेतृत्व करेंगे, इसलिए पीएम मोदी 75 साल के हो जाएं तो इससे आपको आनंदित होने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में एनडीए 200 सीटों के आसपास पहुंच गया है। साथ ही कहा कि एनडीए गठबंधन अपने 400 पार के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडी अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडी अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। उनको ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए और लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। इसकी जगह इस प्रकार के झूठे भ्रम फैलाकर वो चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी इस देश को बहुत आगे ले गए हैं और मोदी जी को इस देश को और आगे ले जाना है। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी के कोई क्वार्टर में नहीं है। ये देश की जनता को स्पष्ट होना